दूरस्थं जलमध्यस्थं धावन्तं धनगर्वितं क्रोधवन्तं मदोन्मत्तं नमस्कारेऽपि वर्जयेत्। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः द्वितीयपाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। कथायाः किम् उद्देश्यं भवति? कथापठनेन किं भवति? संस्कृतकथापठनेन किं भवति? संस्कृत कथा के माध्यम से हम संस्कृत की जो शैली है उसके बारे में जान पाते हैं, उसके साहित्य के बारे में जान पाते हैं, उनके कवियों के बारे में हम जान पाते हैं। लेकिन इन कथाओं का जो प्रमुख उद्देश्य है वो नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। उस नैतिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। मनुष्य इन कथाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने जीवन को सुखमय करेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज हम ये कथा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पढ़ रहे हैं। बिल का मतलब है यहाँ गुफा। गुफा की वाणी मतलब आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथा दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। नाम से ही हमें पता चलता है। पंच मतलब 5, तंत्रम मतलब भाग, और इसका जो तृतीय तंत्र है काकोलुकीयम, ये इसका नाम है तंत्र का, भाग का। उससे ये कहानी ली गई है। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। वह कभी इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से, न किंचिदपि कुछ भी, आहारम न प्राप्तवान आहार नहीं मिला। आहार मतलब भोजनम। प्रश्नाः। सिंहस्य नाम किं? खरनखरः। सिंहः कुत्र प्रतिवसति स्म? वने। सः किं न प्राप्तवान्? आहारम अथवा भोजनम। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। वहाँ से सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनं गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। प्रश्नाः। सिंहः कां दृष्टवान्? महतीं गुहां। सिंहः कदा महतीं गुहां दृष्टवान्? सूर्यास्त समये। दृष्ट्वा पदे कः प्रत्ययः? कत्वा। महतीं गुहां पदयोः विशेषण पदम किं? विशेषणं नाम विशेषता। महती विशेषण पदम। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधीपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। इसके बाद गुफा का मालिक दधीपुच्छ नाम का सियार आया। स च यावत् पश्यति, वह जब तक देखता है, तावत् सिंह पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। शृगालः अचिन्तयत्, शियार ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि।
अरे मेरा विनाश है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित इस गुफा में शेर है, ऐसा वो तर्क देता है, सोचता है। तत् किम करवाणि, तो क्या करना चाहिए? प्रश्नाः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्? गुफा का मालिक कौन था? श्रीगालः। श्रीगालस्य नाम किं? दधिपुच्छः। अचिन्तयत् पदे कः लकारः? लङ्लकारः। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। वाक्ये अव्ययपदं किम्? अव्ययपदं नूनम् इति। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। ऐसा सोच करके दूरस्थः, दूरे स्थितः, दूर होकर के, रवम शब्दम कर्तुम् आरब्धः, करना आरंभ किया। भोबिल भोबिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ समयः शर्त की है। यत् यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे आवाज़ लगाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाते हो, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। प्रश्नाः। श्रीगालः दूरस्थः किं कर्तुम् आरब्धः? रवं शब्दं। स्मरसि पदे कः लकारः? लट्लकारः। यदाहं शब्दस्य सन्धिविच्छेदं किम्? यदा धन अहम्। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, ऐसा सुनकर के शेर ने सोचा। नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। निश्चित ही ये गुफा मालिक की हमेशा आह्वान करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही। अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए सच ही कहा है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च व्यपतुश्चाधिको भवेत्। डरे हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैर आदि जो क्रियाएं हैं, हाथ पैर जो काम करते हैं, वो न प्रवर्तन्ते, वो काम नहीं करते। वाणी न प्रवर्तन्ते, और उसकी आवाज़ भी है वो काम नहीं करती। व्यपतुश्चाधिको भवेत्, व्यपतु कंपन भी अधिक हो जाता है। प्रश्नाः। कः स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति? गुहा। वदति पदे कः लकारः? लट्लकारः। सिंहः पदे का विभक्तिः? प्रथमा। श्रुत्वा पदे कः प्रत्ययः? त्वा। तदहम् अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची दहाड़ से की प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा उच्च ही श्रीगालम आह्वयत, जोर से शियार का आह्वान करती है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, जिससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। प्रश्नाः। सह बिले प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति, वाक्ये कर्तृपदं किं? वाक्ये कर्तृपदं सः। अभवन् पदे कः लकारः? लङ्लकारः। भविष्यति पदे कः लकारः? लृट्लकारः। सिंहस्य पदे का विभक्ति? का विभक्तिः? षष्ठी। श्रीगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, शियार ने भी दूर जाकर के यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम भविष्य,
भविष्यम, भविष्य के बारे में जो सोचता है और करता भी है, भविष्य के बारे में जो करता है, स शोभते, वह सुशोभित होता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, जो सिर्फ सोचता है लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करता, वो सुशोभित नहीं होता। प्रश्नः श्रीगालः कुत्र पलायमानः? दूरम। अपठत्पदे कः लकारः? लङ्लकारः। श्रीगालः चतुरः मूर्खः वा? श्रीगालः चतुरः। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र इस जंगल में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, जरा वृद्धावस्था, समागता आ गई, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। वृद्धावस्था शब्द से पर्यायः कः? जरा। कदापि शब्द से संधि विच्छेदः कः? कदा धन अपि। वने पदे का विभक्ति ही सप्तमी ही, सप्तमी विभक्ति। शिक्षा चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनः गृहे। हमने अष्टमी कक्षा के प्रथम पाठ में एक श्लोक पढ़ा है कि जो व्यक्ति विपदा आने के बाद उसके बारे में सोचता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ है, तो उसका समस्या आने के बाद उसके हल खोजना व्यर्थ है। अगर इस कथा में शियार भी गुफा में प्रवेश करने के बाद सोचता, तो क्या वह उस समस्या से, उस जो विपदा थी शेर, उससे बच जाता? नहीं। इसलिए उसने समय रहते ही, समय से पहले ही उस विपदा के बारे में जान लिया और उसका उपाय खोज लिया। इसलिए हमें भी प्रत्युत्पन्न मतित्व वाला होना चाहिए, हमेशा जागृत अवस्था में हमें रहकर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।